Okay, one, since we are doing polynomials, एक चीज याद रखिए, whatever you have studied in polynomials so far, whatever class notes you have taken, at least घर जाके ना take some white paper, what you call A4 sheets, और इन notes को ना अलग से लिख के रख लीजिएगा, because they will be very very handy in grade 10. इसी के आगे continuation, actually the grade 10 chapter you can study now also, like in abroad and all, they teach it topic wise, you learn grade wise. सो इसके नोट्स को ना प्लीज ऑल ऑफ यू कीप इट हैंडी, बिकॉज आप भूल जाओगे जीरो क्या है, वैल्यू क्या है, डिग्री क्या है, और इसी के ऊपर ही इज द चैप्टर ऑफ ग्रेड 10. ओके, now the portion that we are going to study as per your new NCERT book, the next section is all about, I hope you have done practice about how to solve those middle term splittings. As I told, it will be again, you will be coming to that in factorization. Now the next topic is factor theorem as per book. Earlier, before factor theorem, we had something called remainder theorem. Now remainder theorem को आज ऐसे सुबह चेक किया NCERT में उड़ा दिया है, ठीक है, and they are teaching you directly factor theorem. आप समझने से भी अच्छे से समझोगे नहीं, क्योंकि ग्रेड 10 में उसी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो नहीं चेंज किया है उन लोगों ने. Like I am teaching the other grade children also, right? So in their case, there is no change in terms of they have questions on remainder factor, और तो what we will do, we'll understand remainder theorem. बिना समझे क्या नहीं होगा, तो don't take it कि किताब में नहीं और इसमें नहीं है. ICSE में ये सब है, although ICSE वाले इसको 10 में सीखते हैं, आप इसको 9, बिकॉज ये चैप्टर लंबा होता है इसलिए 2 क्लासों में बांट देते हैं, ठीक है. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड रिमाइंडर थ्योरम, एंड टू अंडरस्टैंड रिमाइंडर थ्योरम, ग्रेड 10s, ग्रेड 8s लॉन्ग डिवीजन विल बी हैंडी एंड यूजफुल फॉर अस, ठीक है. आइए पहले समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है. इफ यू डोंट नो रिमाइंडर थ्योरम, आप फैक्टर थ्योरम की खूबी को समझ ही नहीं पाओगे. आई डोंट नो व्हाट दीज एनसीईआरटी पीपल आर डूइंग नाउ. ये पोर्शन जो पढ़ा रहे हैं ये आपके बुक में नहीं है, पर लास्ट ईयर तक था. रिमाइंडर थ्योरम, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास क्या है, 8 मैंगोज है, 8 मैंगोज, ठीक है ना, और उसको खाने वाले हैं 9 बच्चास, ठीक है. उल्टा कर देते हैं आपको. अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास है 9 मैंगोज और उसको खाने वाले हैं 8 बच्चास, क्या ये इक्वली डिवाइड होगा? नहीं होगा. तो ये सारे बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, एंड दे somehow chose me as their referee of fighting. So what I did, मैंने 9 मैंगोज लिए और मैंने उनको 8 बच्चों में डिवाइड किया, हर एक बच्चा को एक एक मैंगो दिया, और जो एक मैंगो रह गया ना, इसको मैं खा गया. नो फाइटिंग नाउ, राइट. अगर मैथ्स के लैंग्वेज में देखे, देन दिस 1 मैंगो इज कॉल्ड द रिमाइंडर, ठीक है. इसको हम कहते हैं डिवाइजर. डिवाइजर, दिस इज क्वोशंट, ओके, दिस इज रिमाइंडर, एंड दिस इज डिविडेंड. आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस. अच्छा, अब इस आम की स्टोरी से बाहर आके मैथमेटिक्स में घुसिए. ये जनरली ये और बड़े नंबर हो सकते हैं, either they are perfectly divisible or they will not be divisible. In either cases हमेशा याद रखिए, if you want to divide, divisor dividend से छोटा होता है तभी ना डिवीजन पॉसिबल है, वरना डेसिमल में आएगा आंसर. If you want to get more, 1 or more than 1, divisor has to be small. इतना क्लियर है, ठीक है. ये डिवीजन प्रोसेस तब रुक जाता है, दिस डिवीजन प्रोसेस स्टॉप्स. इसका स्टॉप कहां पे है? ये तब स्टॉप करता है when remainder is either equal to 0 or remainder is less than divisor. देखो तो, अगर ये वैल्यू by any chance would have been 9, this division would have continued another 1 round. Have you understood this much or not, all of you? Just check once. A division is a process in which the divisor is less than the dividend for to get a whole number as what you call your quotient, that is the minimum whole number, 1. And the division process continues till the remainder is either equal to the divisor, and then it goes for one more process and it becomes 0, so no remainder, or the remainder is smaller than the divisor. ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, ठीक है. इसको अब हम, ये नॉलेज हमें पता है, दिस इज नंबर्स, ग्रेड 4, 5 स्टफ. वी गोना शिफ्ट दिस एनालॉजी नाउ फॉर पॉलिनोमियल्स. थोड़ा आपको
हिकअप्स होगा, सो प्लीज आस्क क्वेश्चन। इतनी इजीली ये चीज घुसेगा नहीं, लेकिन किसी किसी को घुस भी जाता है, तो मन लगाइए। सपोज आई हैव अ डिविडेंड पॉलिनोमियल px, आई डोंट नो व्हाट इज px, क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, सम डिविडेंड पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस b कुछ भी है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय अ डिवाइजर पॉलिनोमियल कॉल gx। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा करने में मुझे एक कोशेंट पॉलिनोमियल आता है qx। नंबर को नंबर से डिवाइड किया तो नंबर आया, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से आया तो पॉलिनोमियल आया। और ये प्रोसेस नैने 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 चलते चलते मान लो एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल आता है rx। वेरी मच लाइक दैट। डिवाइजर से डिवाइड किया, मन लगा के सुनिए, हाँ, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। डिवाइडर से डिवाइड किया, व्हाटएवर जिंग बैंग हैपेंड, आई एंडेड अप विद अ रिमाइंडर। दिस रिमाइंडर कैन बी 0 और नॉट 0, तो आई एम टेकिंग अ जेनेरिक केस की रिमाइंडर आता है। इतना समझ में आया। अब इसको डिवीजन के एल्गोरिथम से लिखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो तो, अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो जो 9 आम थे वो थे 8 आम इंटू 1 आम प्लस 1 आम। मैच कर रहा है वही वाला। लेकिन आम की कहानी थोड़ी पढ़ने आए हो, आप तो पॉलिनोमियल पढ़ने आए हो। तो लेट्स पुट द पॉलिनोमियल इक्वेशन हियर। A dividend polynomial px can be written as a divider polynomial divisor gx into a quotient polynomial qx plus a remainder polynomial rx। इतना समझ में आया? ठीक है, इस चीज को मजे से समझिए, लिखिएगा बाद में, मैं बोर्ड नहीं मिटाऊंगा। ये चीज समझ में आया इतना? नाउ देयर इज अ क्राइटेरिया। जरा एक मजेदार चीज देखो, डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, राइट? नाउ वी हैव टू प्लग दैट एनालॉजी इन दिस स्टेटमेंट। अब यहां हम छोटा कैसे समझे? बिकॉज देयर इज नो नंबर असाइन टू gx, देयर इज नो नंबर असाइन टू rx। दैट छोटा वाला रिलेशनशिप, यू नो, यू आर यंगर टू मी, हाउ डू आई अंडरस्टैंड? नॉट बाय हाइट, बाय एज। तो कुछ तो पैरामीटर चाहिए बाय विच आई कैन टेल दैट यू आर यंगर टू मी। वो पैरामीटर यहां कहां से ढूंढे हम? यहां पे तो कोई नंबर नहीं है। यहां वो पैरामीटर होता है डिग्री। पॉलिनोमियल के केस में द रिमाइंडर कैन आइदर बी इक्वल टू 0, मींस इन द, यहां पे जो स्टॉप लिखा था ना, पॉलिनोमियल के केस में ये कब स्टॉप होता है? ये स्टॉप होगा आइदर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 और द डिग्री of the remainder polynomial must be less than the degree of divisor polynomial। कोई नया बात नहीं कर रहा हूं, ये आप ग्रेड 8 में कर चुके हैं लॉन्ग डिवीजन में। Got it? हाँ, division of algebraic expression। The division continues till you reach a remainder which is either 0, in that case it is perfectly divisible, or you land up to a remainder whose degree is less than। less हमेशा less, यहां नंबर का वैल्यू कम होना चाहिए, यहां डिग्री लेस होना चाहिए। समझ में आया? अब एक बात मुझे बोलो, बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल डिग्री लेस, इफ यू वुड हैव हैड अ क्वाड्रेटिक डिवाइजर, योर रिमाइंडर कैन आइदर बी 0 और अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज लेस देन 2। मतलब इट कैन बी आइदर अ लीनियर और इट कैन बी कांस्टेंट। परफेक्ट, ये समझ में आया? लेकिन अगर हम लीनियर डिवाइजर ले तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? या तो कांस्टेंट या फिर लड्डू। क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा, वी विल गेट अ रिमाइंडर, सो द रिमाइंडर विल बी व्हाट? कांस्टेंट। हैव यू अंडरस्टूड? नाउ आई राइट अ स्टेटमेंट हियर दैट इफ gx is a linear polynomial, then remainder must be constant polynomial। How many of you understood this? How many did not? नहीं तो अभी बोलो, बाद में जाके मत बोलो ये नहीं समझा, फिर मैं, otherwise my flow will go away। Check till here, have you understood every logic or not? If you have not understood, stop the car right now।
Anyone who has not understood this, please. Understood, Bitu? Anusha? Acha. What did you not understand? Tell me. Till which part of the story you have not understood? The last line that you just saw. Have you understood what is the criteria of stopping a division? You tell me that first. If the remainder is a zero, or it's the value that's lesser than the divisor. The divisor. Now you are doing polynomial division. You can either get a remainder as 0, which is possible. हमको आंख से दिखेगा. In grade 8, when did you actually stop the long division? When you found that the remainder's degree is smaller than the divisor's degree. Are you understanding or not? This stops if the degree of the remainder is smaller than the degree of the divisor. छोटा होना है ना. यहां तो नंबर नहीं है बेटा, यहां नंबर नहीं है, यहां पे हम डिग्री के साथ खेलेंगे. गॉट इट? तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर लीनियर हो सकता है. इफ दिस इज स्टिल क्वाड्रेटिक, एक राउंड और डिवीजन होगा. हैव यू अंडरस्टूड? तो अगर ये लीनियर है, मींस इसकी डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री कितना आना चाहिए? 0. 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो इफ gx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, then remainder must be a constant polynomial. Have you understood? Or it can be 0 also, but 0 is a specific case where the remainder is 0. We'll study the generic case where a remainder comes. इतना समझ में आया? When you say constant polynomial, that means a constant polynomial is one which has no variable associated with it. No variable associated. इतना समझ में आया? Clear? Constant polynomial does not have any value associated with it. Now, can we rewrite this parent equation again based on this? Now, I have taken gx is a linear polynomial. So, I am saying let gx be equal to some polynomial which is x minus a. बोल सकते हैं ना? Linear polynomial होना है gx को. तो मैंने ये linear है कि नहीं polynomial? It's a linear polynomial. x की value 1 है. अब आप पूछोगे सर आपने gx को x minus a क्यों लिया? Assumption है. I have assumed it. Can I say like that? Anything that you have not understood? Because I will be now going on this statement. If gx, अब आप बोलोगे सर आपने इसे linear क्यों लिया? तो ये सुनिए. Remainder theorem is an excellent tool to immediately get the remainder of a long division. पहले जो आप 8 में लंबा सा राम कहानी करते थे ना, उसको करने की जरूरत नहीं है. आप फटाक से रिमाइंडर बोल देंगे. I want you to understand this. लेकिन एक शर्त है. The divisor has to be a linear polynomial. In grade 8, you have divided by linear, quadratic. If this is quadratic, this system goes for a toss. ये नहीं चलेगा. Sir, I still want to know the remainder. Then do the mehnat, long division by the longer way. Remainder theorem will work. What does remainder theorem help me in? Remainder theorem helps me to get the remainder of a polynomial division without performing long division. Sir, what is the use of it? Effort gets reduced. And it is the stepping stone for factor theorem which you will use extensively. Factor theorem का भी जन्म नहीं हुआ है, अब इसके डैडी को देख रहे हैं हम लोग. क्लियर है? So remainder theorem is valid only if this is linear. इसीलिए ये पूरे कहानी को linear में लेके जा रहे हैं. तो एक linear polynomial assume कर लिया. ठीक है? अब जरा मैं ये स्टेटमेंट को फिर से लिखता हूं. Can I now write p of x is equal to x minus a into the quotient polynomial qx, and what did I say? That if you are a linear divisor, your remainder is what? Constant. ये क्या था? Remainder polynomial. Means this term has got a x with it. Now we are going to get a term without x because I have taken a linear polynomial. So I write that only as r. A constant है ना अभी remainder. This is a specific case of this. ये तो universally true statement है. अगर gx linear है तो ये वाला constant हो जाएगा, इसका x निकल जाएगा. It is no more a function of x. It's no more a function of x. It's just r. ये समझ में आया इतना?
अब ये साइड मिटाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी यू आर गोइंग टू फाइंड द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो इसको, इस आर को ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छा से समझ में, इसको हमने कैपिटल आर लिख दिया, ये कांस्टेंट है। क्लियर, अंडरस्टूड? So the statement that I had in the last step was P of x is equal to x minus a multiplied by q of x plus r, right? I need to get this value of r. Now what I try to solve, just see, P of x is equal to this. So P of monkey will be, wherever there is x you replace by monkey, I told you. I want to find out what is P of a. P of a, ठीक है, तो P of a क्या हो जाता है जरा देखो तो, a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a प्लस r, हर x की जगह पे a आ गया। भाई साहब ये टर्म तो लड्डू है, अगर ये टर्म लड्डू है तो ये पूरा टर्म लड्डू है, आपको r की वैल्यू तो मिल गई। गेट द ब्यूटी ऑफ द मैथ्स। When the question is given to you with a px and a gx, provided gx is linear, you can immediately say what is the remainder. Remainder में क्या करना है, px के एक्सप्रेशन में हर जगह a डालना है। इतना समझ में आया? Anyone who has not understood till here, आगे जाके गाड़ी मत रोको, यहीं पे रोको, यहीं पे समझो, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर? कैन आई प्रोसीड? अब हमारा क्वेश्चन आता है, सर पूरा रिमाइंडर निकालने के लिए वी नीड द गिवन पॉलिनोमियल, इट कैन बी से 5x square plus 2x plus 3 plus 2, but to get the remainder you need to this value of a. What is this a? इतना समझ में आया? Then I'll leave the board. If you want to copy something you can copy, because I need to rub and go to the next screen, because we'll go with some examples now to understand from this place. So what is the remainder theorem? The remainder theorem tells us, given a polynomial px which is being divided, we can write it now, okay, I'm writing it for you. The remainder theorem states that given a polynomial px which is divided, अपना language बना लेना, which is divided by a linear polynomial gx where gx is assumed as x minus a, the remainder is given by p of a. अगर आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल कोई दे दे और कोई भी पॉलिनोमियल दे तो उनके डिवीजन का रिमाइंडर आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो बाय द वैल्यू p ऑफ a। बट द एंटायर नाउ क्वेश्चन इज, सर ये a को कहां से निकाले, ये भी तो चाहिए ना। इसके लिए 2-3 एग्जांपल से समझेंगे, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। और एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड, अभी भी आप मुंह में जो दही जमा के बैठे हो ना, अपना मुंह खोलो और पूछो, बाद में पूछोगे ना डंडा मारेंगे एक एक पकड़ के। Sir, why did you make qx x minus a? Not qx x minus qx. Where did I make qx x minus a? Gx is x minus a. Gx. If gx is equal to, Oh yeah, GG. I have nothing to do with this. All my this. See, children, understand. If you want to do this, then you are a laborer. You are doing the same grade 8 process. In our current process, we are least worried about this. है ना? We are given this and given this, we'll straight away predict what is this. ये चाहिए ही नहीं, ये कर रहे हैं तो फिर तो लेबर बन गए ना, पुराना वाला ही काम कर रहे हैं। You see ना, इसको हटाना था, इसके लिए तो ये पापड़ बेला। We just want what is the remainder. ये नहीं चाहिए। This we will want only if this is not linear, means it is quadratic, then this whole thing goes for a fail. समझ के लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, गिवन अ पॉलिनोमियल px which is being divided by a divisor polynomial gx, linear bracket में लिखो, such that gx is equal to x minus a, then the remainder of the division of px by gx is given by p of a. आप अपने वर्ड्स में लिखिए और देखिए कि कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए। द कंडीशन इज द डिवाइजर पॉलिनोमियल शुड बी लीनियर, वो लिखना, लेकिन वो नहीं लिखोगे तो गट्टू।
given a polynomial px can be any degree, divided by a divisor polynomial gx which is linear, that is bracket में लिख दो gx equal to x minus a, then the remainder of the division of px by gx is given by p of a. तो लिख लो नीचे, remainder theorem evades the lengthy process of long division and is the stepping stone for factor theorem, which is removed by NCERT for us, but our teacher is equally adamant to teach us. हाँ, नहीं तो नहीं सीखेगा ना. ऐसा नहीं बाइक चलाने के लिए आपको साइकिल आना चाहिए, लेकिन अगर आपको साइकिल आता है तो यू नो द बैलेंस पार्ट, यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू शिफ्ट गियर्स. What is a motorcycle? It is like a cycle which you fast pedal and then coast it. वही तो मोटरसाइकिल है. पेडलिंग करना नहीं पड़ता है ना. I took up my thought process of learning a scooter like that only. A scooter is what? Like a cycle. साइकिल को जोर से पेडल मार के दोनों पांव ऐसे कर दो, यही तो स्कूटर है. तो मुझे सीखना क्या है, वो काम तो आता है, मुझे सिर्फ कटक कटक गियर लगाना. आज के जमाने में स्कूटर तो ऑटोमेटिक हो गए हैं, हमारे जमाने में हाथ में गियर होते थे. अब बाइक है तो पांव में गियर लगाना सीखना है, थोड़ा बंद होगा बस. लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने नहीं आता है, देन ऑल्सो यू कैन लर्न स्कूटर. गिरोगे 2-3 बार, तो मैं आपको साइकिल सिखा के फिर स्कूटर में लेके जा रहा हूं ताकि नहीं गिरो. स्कूटर इज न्यू ना, डेंट आ जाएगा उसमें गिरने से. ठीक है, चलें. कहना है रवि रवि यहां से पूछूं धीरे धीरे. चलो ओके. स्टेटमेंट लिखा तो अच्छे से, वो स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू डोंट हैव एनसीईआरटी बुक नाउ व्हिच विल टेल यू व्हाट इज दिस. ऑब्वियसली द आरएस अग्रवाल विल टेल यू. गिवन अ पॉलिनोमियल px of any degree divided by a linear polynomial gx which is gx equal to x minus a, the remainder is given by p of a. ठीक है, आइए चलिए इस चीज को अब हम सुंदर से करने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ. सो स्टोरी कैसा था? स्टोरी कुछ ऐसा था. रिमाइंडर थ्योरम, p of x if it is divided by some polynomial, wait, let me write it here. What did we learn? We learned that if we have a polynomial p of x and we divide it by a linear polynomial gx which we are taking in the form of x minus a, then you don't need to do any quotient and all. You can straight away predict that the remainder will be equal to p of a. ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए. और आइए एक एग्जांपल करने की कोशिश करें, और इसको पहले हम लेबर प्रोसेस में करेंगे फिर नॉर्मल प्रोसेस में. लेट्स से आवर एग्जांपल इज p of x is equal to 3x square plus say x minus 1, x minus 1, and g of x is equal to x plus 1. First check yourself. Do I have a polynomial of any degree? Yes. Do I have a gx which is linear? Yes. I will now, I am supposed to predict the remainder of p of x divided by g of x. So first I will go by my grade 8 process of known as long division. ठीक है ना. आइए long division करने का अगर कोई भूल गया है तो कैसे करते हैं? You first write the dividend in decreasing order. Anya, last year when you just had joined, you had lot of queries. We did some extra problem solving. Remember 8th class के exam से पहले you and Piyush used to give this question in our book. This is there. ये सब वही है, right? So I'm dividing it by x plus 1. So what do you do in long division? First you try to kill this fellow. So x multiplied by 3x will give me 3x square. And this fellow is जो खाना बनाया वो खाना ही पड़ेगा. 1 into 3x is how much? 3x. All like terms under like terms. इसके बाद क्या प्रोसेस था? Do you remember? Doggy con. Yes, doggy con. ये minus. So this one goes away. This gives me a negative 2x, and this one straight away comes down. Now look at here. The degree of the divisor and the degree of the remainder are still same. So this goes for one more round. Yes, as per division. So let's go one more round. We put a minus 2 out here. So you get a minus 2x, and a plus 1 and a minus 2 gives me minus 2. Again, doggy con plus. So ये कट गया, plus 2 and 1 is 1. 1 is the remainder. This is how you used to do in grade
8 कॉल द लेबर प्रोसेस। अब हम आपको मिक्सी दे देते हैं, ब्लेंडर, ब्लेंड करेंगे इसको। तो हमने gx का फॉर्मेट कैसा लिखा था याद करो, our gx format was x minus a. In this question my gx is given as how, x plus 1। तो इसको ऐसे सजा के लिखने से क्या लिखेंगे, x minus minus 1। देखो तो अब gx is, ये दोनों फॉर्मेट सेम लग रहा है आपको, हाँ? तो इससे आप a का वैल्यू क्या बोलोगे, ये दोनों को कंपेयर करना, a का वैल्यू क्या है -1, और रिमाइंडर ने हमें क्या बोला था, रिमाइंडर इज ऑलवेज p ऑफ a विच इज इक्वल टू p ऑफ -1। जरा डालो तो -1 क्या होता भैया, 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 यू नो कितना हो गए, 3 हो गए, इधर -1 3 -2 इज इक्वल टू 1। आपका रिमाइंडर आ चुका है। अब समझ में आया इसमें और इसमें हेल्प क्या है। लेकिन ये कॉपी करो, फिर आपको ट्विस्ट बताते हैं, ट्विस्ट कहां पे आएगा, यहां भी एक ट्विस्ट है। एक चीज याद रखना, बुक्स एंड टीचर्स ऑलवेज गिव यू द इजीएस्ट ऑफ द एग्जांपल, बट व्हेन यू आर मेड टू डू दे विल मेक श्योर दैट, बुक में टीचर क्या कराते हैं, बेटा दिस इज अ डॉग, हाउ डज इट बार्क, बो बो, राइट, BOW। बुक में क्वेश्चन क्या रहेगा, दिस इज अ लायन, ऑडियो कैसेट, हाउ डज इट रोर, write the spelling, I don't know how to write the sentence, so we'll now go for a वाला एग्जांपल, ठीक है, ये तो इजी है। अच्छा, कितना बच्चा ये चीज समझ गया, माने यू गेट द ब्यूटी ऑफ इट। देखो ये मेहनत करके ये है, या डायरेक्ट करके आप निकाल सकते हैं, नो मेहनत रिक्वायर्ड आउट हियर। बाय द वे वैभव, इट इज गेटिंग लिटिल बिट बेटर इन हैदराबाद, temperatures from 30 much better, it's cool winds that blow at night, and not that hot also, but we are the sinners of Pebble, Gachibowli, dark airport, dark, no rain out here. Did you see yesterday? It was absolutely dark on this side, absolutely dark on this side. इधर नहीं होता है, तुम जैसे लोग हो ना यहाँ पे, ब्राइट नहीं पापी, ठीक है। अच्छा हो गया ये, Yes, sir. अब एक और लास्ट यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे, फिर कुछ रिमाइंडर्स प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, विल यूज रिमाइंडर थ्योरम एंड विल प्रेडिक्ट, देन विल गो टू फैक्टर थ्योरम। तो आपको प्रॉब्लम करके, अच्छा तो उसमें भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी हो गया, जरा देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, सी नाउ व्हाट वी विल एड्रेस, यू नो, नाउ वी विल एड्रेस दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी विल एड्रेस। यहां तो तुमने जैसे तैसे इसको ए जैसे सजा लिया, ये ए ही आपको रुलाएगा। What we are going to address now, say somebody gives you a problem where gx is something like 3/2x plus 5. आप क्या करेंगे? Are you getting it? Is it linear polynomial? Yes. Is remainder theorem applicable? Yes. But sir, this a is causing me problem. Here a was, या तो a निकालना आसान था, ठीक है, हो गया तो इसको सीख लेंगे, इसको सीख लिया then life is, Could you explain the remainder part and then I'm not getting it? which remainder part? This So one. the one that comes, yeah, the Hey, you are not getting it. How don't you get it now? Why didn't you ask this question before? Don't do this. Now, see, if you do this, then the pleasure goes away. That's why I stop and I tell you. That means I'm not angry on you. My question is, you are writing everything that is Greek and Latin. आप नहीं समझ के पढ़ रहे हैं. I tell you now, but I'm stopping. Stop me there. Have you understood this one or not? yes, sir. तो वो क्यों नहीं समझा? ये आप जबरदस्ती बोल रहा है, I've understood just because I'm scolding. Have you understood this? Yes, sir. So put it here, na. What did you understand this grade 8 process? Yes. What does remainder theorem help me to do? You first tell me that. Remainder theorem helps you like find the remainder. Find the remainder. So you were doing a laborious process. You should have an intelligent process. So is your px given here? Given. Yes. Is your gx given here? Given. Yes. Then remainder theorem tells that the remainder is p of a, PA. provided the divisor is in the format x minus a. But your divisor was what? X plus 1. X plus 1. It is not in x minus a format. So we converted it to x minus a format. So what is our a now? -1. -1. So remainder
theorem says P of A. A is now frog, so remainder should be P of frog. Okay, sir. So P of minus 1. So when I put P of minus 1 in that original 3x square, 3 into minus 1 square plus x plus minus 1 and original minus 1. And the negative 1 square into 1, 3 into 1, 1. Negative 1, negative 1, negative 2. 3 minus 2, 1. And it is tallying with this one. Are we fine? Now see, this is the thing which is causing us problem. Because our standard format, the divisor should be x minus a. This time you got it as x plus 1. Somehow you manipulated. तुम्हारा नैया पार हो गया. लेकिन हर बार पार नहीं होगा. This manipulation will not work every time. It will work, but you will have to break your head. So let us now understand how to find this a quickly for the divisor in any format, as long as it is linear. Got it? So our next learning that we are going to do is finding the value of a, or we write how to decoding a, decoding that particular a from gx, let's see. Let's take some examples to understand it. Let's take some examples. I take an example. G of x is equal to x. How can I write it? X minus 0. Same. So what is my a equal to? 0. Because the original format is x minus a. So I decoded this in like this. A is 0. समझ में आया? This is also a linear polynomial. Na? Say g of x is equal to minus 1. Okay, g of x is equal to x minus 1. So I write it in the same format, x minus 1. My a is 1 now. A is 1. Yeah. A is 1. Be very careful. x minus a का a लेना है. Minus x minus हाँ. ठीक है? Suppose g of x is equal to x plus 1, जो कि ये problem था. I have to write it in this format. So I write x minus 1. So a becomes equals to minus 1. So what is this? This is a cat who sells mew mew, 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 dog, bobo, bow, cow, moo moo, mw. Now comes the tiger, which is 3/4 of x plus 5. अब क्या करें? How to write this in this format? नानी याद आ जाएगी आपको. Now you become sad and you need what is known as technique. You need a technique to get a. And the technique is very easy, which you have learned. So what is the technique? For any gx, as long as it is linear, a का वैल्यू चाहिए ना. A for apple is the, कौन बोलेगा मुझे? मैंने गैप छोड़ दिया है. A is the क्या? 0 of gx. जो अपनी gx, what is 0 of a polynomial? What is 0 of a polynomial? That value of x for which the polynomial becomes 0. So let's go by 0 of the polynomial for this. What is the 0 of this polynomial? X equal to 0. See, इधर ध्यान दो. What is the 0 of this polynomial? Gx equal to 0 means we will write x equal to 0. Wasn't this my a? Yes. My next polynomial was g of x equal to 0. If I do, what was my polynomial? X minus 1 equal to 0 or x is equal to 1. Isn't this the value of a? Yes. My third polynomial was, if I do g of x equal to 0, x plus 1 equal to 0 or x equal to minus 1. Isn't this the value of a? Yes. And now that, let's take this. G of x equal to 0, if we do, we say 3 by 4x is equal to, plus 5 is equal to 0, or x should be equal to negative 5. Then
into 4 divided by 3, which is negative 20 by 3. Check करके देख. 5 goes this side, and then 5 into 4, 20, negative 20 by 3. This is the value of, यहाँ पे a आपको नहीं पता ना, तो इसका a क्या होगा? इसका a होगा negative 20 by 3. आपको मिल गया टेक्निक. अब आप किसी का भी रिमाइंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मजा आया? एनी रिमाइंडर यू कैन प्रेडिक्ट. एंड जीरो निकालना कोई नई बात नहीं है. जीरो निकालना तो हम 2 क्लास पहले ही सीख चुके हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द जीरो वाज टॉट टू यू? So how do you predict an A? And A is predicted by finding the, and now you need not do all this ताम झाम. ये सब बेकार है, ऐसा नहीं करने का है. Whatever gx is given to me, straight away equate gx equal to 0, solve the value of x, that is your A. Understood? Copy this down. ये आपको 10 में बहुत जरूरत पड़ेगा, और तब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा. Yes, sir. Anyone who has still not understood, this way A निकालना easy है. This was mu mu. This is bo bo, easy. This is mu mu. यहां से हो गया. इसके लिए आपको टेक्निक चाहिए, और ये सारा टेक्निक्स है. For any gx, as long as it is linear, the A can be computed by finding the zero of gx. So if you find the zero of gx, you get the value of A. Have you understood? How? Very good. Okay. Give me your RS अग्रवाल एक बार बच्चा, एक दो प्रॉब्लम करते हैं वहां से, ताकि आपका रिमाइंडर थ्योरम में हाथ साफ हो. थैंक यू. मिल गया. जालिम सी दुनिया है. आहा, अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे. हीमैन है, हीमैन. आइए. ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे. इट्स नॉट दैट टफ, यू शुड अंडरस्टैंड इट chronologically. इट्स लाइक मेकिंग बिरयानी, जस्ट द प्रोसेस इज लॉन्ग. नूडल्स में जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बिरयानी में बहुत टाइम मिलता है, लेकिन बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. ये मसाला, वो मसाला, ये वो ऐसा है. But the problems are not that big. You are learning the theory, so it's appearing big. Now we'll do an exact problem by how to do it by remainder theorem. ठीक है? चले मिटाऊं इसको धीरे से. Now see how a typical question comes in remainder theorem. I am slowly rubbing it, and slowly I have rubbed off everything. So let me write a question first, and let's try and do it by remainder theorem. देखिए क्वेश्चन कैसा आता है. ठीक है, question is something like this. Find the remainder. Wow. Find the remainder when p of x equal to, देखिए बड़का नंबर आएगा अभी, 4x क्यूब. कैसा पॉलिनोमियल मिल रहा है आपको? व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल कॉल्ड एज? 4x क्यूब बोले तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना? तो ये इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x. कोई g ऑफ x को h ऑफ x भी बोल सकता है, आपको घबराने का नहीं है. इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1. ठीक है ना? ठीक है, इसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसा है? हमें तो सबसे पहले a चाहिए, राइट? सो वी राइट सॉल्विंग फॉर 0 ऑफ gx. ठीक है, सॉल्विंग फॉर द 0 ऑफ gx. लेट्स सॉल्व इट, एंड which is equal to a. This is our assumption. This is just our assumption. So let's solve the 0. So g of x is equal to 0, or write what is g of x? 2x minus 1 equal to 0, or x is equal to positive half. Therefore, a is equal to half.
यहाँ पे हमने assumption, देखो बहुत बच्चा इस प्रॉब्लम को जब करता है ना डायरेक्टली a लिख देता है, अकॉर्डिंग टू मी दैट्स रॉन्ग, ये लिख लिया करो, सॉल्विंग फॉर 0 of gx which is equal to a, this is our assumption, so our a is equal to half, have we found out? इतना कर लीजिए आप, this is step 1. Step 2 we will say applying remainder theorem, which says if p of x is divided by g of x, where g of x is equal to x minus a, then remainder is equal to p of a. Therefore our remainder will be what? Our remainder will be equal to p of how much? Half, which is equal to, अब p of half को आप कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, हाफ 4 into half cube minus 12 into half square plus 14 into half minus 3. यहां से आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मैं नहीं करूंगा. Observe the steps. Have you understood? ये अंगद समझ में आया अभी पूरा क्लियर? फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज ए, देन ए को प्लग करो, और ये करने के बाद आई ऑल्सो वांट यू टू डू द लॉन्ग डिवीजन एंड चेक वेदर यू गॉट द राइट थिंग. जैसे एग्जाम में करना नहीं पड़ता है कभी भी, हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन भी देखने के लिए कि हम करेक्ट है कि नहीं. इसे सॉल्व करो. हाफ का क्यूब करने से क्या होता है? 1/8. 1/8 को 4 से करोगे तो हाफ हो जाएगा. दिस विल बी 1/2. ये 1/2 हो जाएगा. हाफ स्क्वायर इज 1/4. 1/4 होने से, और फिर 4 12 से करोगे तो हो जाएगा 3, एंड दिस इज +7 -3, तो कितना हो गया? हाफ -6 +7, यानी कितना हो गया? हाफ +1, यानी कि 3/2 होना चाहिए रिमाइंडर. रिमाइंडर शुड बी 3/2. यस, टालिंग विद द बुक, टालिंग. लॉन्ग डिवीजन करो इसका, देखते हैं whether you get it or not, then only you'll understand, get the pleasure of mathematics. अनुषा कहाँ गायब हो गया देखो. पीयूषा अंडरस्टूड. आन्या बेटो समझ में आया कि नहीं? रिमाइंडर हमें मिल गया. नाउ आई गेव यू मिक्सी एट द स्टार्ट ऑफ द कुकिंग. नाउ यू हैव टू डू इट बाय चक्की पीसिंग. अब चलो चक्की पीसो. अब क्योंकि आप ये सीख गया ना, फैक्टर थ्योरम एकदम आसान है. मैं लेफ्ट साइड मिटाऊं एंड लेट्स डू द लॉन्ग डिवीजन पैरेलली. ठीक है, आ जा. 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3. बेटा इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2x माइनस 1 से. इससे इसको मारना है तो 2 से इसको मारने से कितना लेंगे? 2x स्क्वायर लेंगे, तो हो गया 4x क्यूब. -1 इंटू 2x स्क्वायर इज -2x स्क्वायर. अगला स्टेप डॉगी कॉन. ये कितना हो गया? -10x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3. 2 से 10 लाना है तो कितना करेंगे? -5x minus 10x square. -1 into -5 plus 5x. Again doggy con. ये कितना हो गया? 14 और 5. 14 से 5 कितना होता है बेटू? What nonsense? 9. 9x minus 3. ठीक है. अब 2 से 9 लाना है तो हम क्या करेंगे? इसको 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. 2 into 2 कट जाएगा, 9x हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा 9x, और -1 और 9/2 करेंगे तो -9/2. ये माइनस, ये प्लस कट गया. तो यहाँ पे थोड़ा आपको अगर लफड़ा हो रहा है तो आप कर लो. 9/2 - 3 which is equal to 9 - 6/2 which is equal to 3/2. आया मजा? Did you understand? Now can you do one problem on your own? Yes. Okay, now you do one problem. आसान सा प्रॉब्लम ही देता हूं आपको. I'm changing the px now. Okay,
I'm now changing the, I'm giving you a new px and a new gx. चलो अभी आप करो, px का वैल्यू है, x ने लगाया 3 का बिंदी 3x स्क्वायर प्लस 4 गुना x और साथ में 50 टू चपाटी। अरे भाई भैया जबरदस्त। और gx है x प्लस 3। चलिए आप ये प्रॉब्लम कीजिए, दोनों तरीके से कीजिए। पहले रिमाइंडर थ्योरम देखिए, फिर देखिए आपको चक्की पीसना आता है कि नहीं। ये वाला मिटा देता हूं, अदरवाइज पीपल विल से सर यू आर राइटिंग समथिंग एंड सॉल्विंग समथिंग, बट नॉनसेंस। लॉन्ग डिवीजन काट दूं या खुद से करो यार, ये बोर्ड देखने की क्या जरूरत है। चलो ये प्रॉब्लम करो। लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट लिखो सॉल्विंग फॉर 0 ऑफ gx which is equal to a and you write a word suppose x will be equal to -3, so a equal to -3। बस now write applying remainder theorem and you can straight away write remainder is equal to p of a। applying remainder theorem, remainder is equal to p of a which is equal to -3 cube। मैं क्यों बोल रहा हूं, बस बस यहां से लिखो इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू। हाँ अब डालो, बस प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना वरना गिरेगा 10 टू चमाट और गिनती होगी 1 की। You should have lot of this भगवान। यस सर। कितना नेगेटिव से छा गए बेटा एकदम, आपको मिलते हैं 20,000 रुपए, बहुत अच्छा। अब आप इसको लेबर वे में भी कीजिए तो देखिए -16 आता है कि नहीं। अब जबरदस्ती -16 मत लाना, करके देखो आता है कि नहीं, ठीक है। आया बेटू? हाँ अभी लेबर प्रोसेस में करो लॉन्ग डिवीजन। तो 8 क्लास कैसे पास किया? तुम्हारे बुक में वो चैप्टर नहीं था, तो इतना बार जो मैं किया I have done ना। Who asked you to keep your mouth mum then? हाँ रहता है ना यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी में भी है लॉन्ग डिवीजन। आज चलो यहाँ लॉन्ग डिवीजन नहीं करो कहीं। If you get some physics problem in grade 11 where you are dividing by a quadratic, how will you do long division? वहां तो ये भी काम। Remainder theorem तो doesn't give me the quotient. See the good part. Here we are not interested in quotient. But suppose you are in physics, you are doing one vibration equation where one vibration polynomial, तब क्या करोगे? Then you need quotient। तब क्या करोगे? मैं भी नहीं चाहिए, मेरा गलती थोड़ी है, मैं 3 बार रोका गाड़ी। लॉन्ग डिवीजन शॉर्टकट मत लो। यू फील कि मैं वो मस्ती कर रहा हूं क्या? मेरा भी जरूरत क्या था दिखाने का, मैं भी नहीं सीखा था। 8 में तो चैप्टर वाज देयर ना, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस गर्ल्स दे नेवर हैड एनसीईआरटी इन देयर बुक, दे हैड अनदर बुक, उसमें भी था डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट वाज देयर। कैसे आपको नहीं पढ़ाया स्कूल में? बस अभी मैं क्या करूं, मैं तो रोका था गाड़ी, मैं नहीं जानता। मैंने 2 बार 3 बार बोला, किसी को समझ में नहीं आता है बोलो, मुंह में दही जमा के रखोगे, मैं क्या करूं? Yes, yes, sir. Don't flush yourself in the washroom. अब ये हो गया लॉन्ग डिवीजन। और somebody still fussing. Hey, Arab, done or not long division? क्या कितना देर लगता है डूइंग? You get -16. अच्छा आ गया -16, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट, जितना कुछ पढ़ा है ये सब तो सिलेबस में है नहीं। सिलेबस में क्या है? फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम को जानने के लिए ये सिखाया।
आ जाओ, फैक्टर थ्योरम का थोड़ा सा स्टार्टिंग नॉलेज देते हैं। स्टार्टिंग नॉलेज, ये पीयूषा क्या हुआ कि नहीं? डिड यू गेट -16 बाय रिमाइंडर थ्योरम? डिड यू डू लॉन्ग डिवीजन नीला? और यू फसोफाइड और जस्ट नॉट सेइंग बिकॉज आई विल बी डाटोफाइंग? नो। चलो अभी फैक्टर थ्योरम देखते हैं। दैट इज व्हाट इज देयर इन योर सिलेबस। वो आया टॉयलेट से, वॉशरूम मैन। फैक्टर थ्योरम, असल में ये सब थ्योरम व्योरम बोल के ना तुमको कंफ्यूज करा दिया है, लेकिन आसान सा चीज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस। चलो फैक्टर थ्योरम, ये दो नंबर है 2 और 8। इज 2 अ फैक्टर ऑफ 8? इज 2 अ फैक्टर ऑफ 8? फैक्टर, Yes. फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाई डू यू से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8? तो मैं सोचते नहीं हूं इसलिए तुम्हें मजा नहीं आता। इज 2 अ फैक्टर ऑफ 8? फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का? उल्टा बोल रहे हो। समथिंग इज अ फैक्टर ऑफ समथिंग इफ दैट समथिंग डिवाइड्स द अदर नंबर कंप्लीटली, है ना? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 बिकॉज 2 डिवाइड्स 8 कंप्लीटली। फैक्टर हमेशा छोटा होता है। किसी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो खुद, बिल्कुल। और सबसे छोटा फैक्टर 1। हर एक नंबर का 1 and the number itself are also factor. Does 1 divide the number? Yes. Does the number divide itself? Yes. और अगर कोई और फैक्टर्स है तो वो सब ये बीच में रहेगा 1 और 8 के बीच में। ऑब्वियसली जरा 8 के फैक्टर्स देखो, 2 है, 4 है, दोनों ही 1 और 8 के बीच में है। तो आपने अभी क्या सीखा? आपने सीखा that given any number, then if you have a number and you are checking whether it is factor or not, now try to marry it with that concept. A number will be a factor of this number if upon division you get the remainder 0. If upon division you get the remainder 0. That is the logic. We are not asking any human being to check a factor. We are asking a robot to check a factor. रोबोट को तो लॉजिक चाहिए सिर्फ। पहले हमने उसको लॉजिक सिखाया रिमाइंडर थ्योरम का, कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अब रोबोट को क्या देंगे? अब रोबोट को ये और ये दे देंगे और बोलेंगे ससुरा बताओ ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो रोबोट क्या चेक करेगा? क्या रिमाइंडर 0 है कि नहीं? अगर है तो रोबोट डिक्लेयर कर देगा दैट दिस इज अ फैक्टर, अगर नहीं तो नहीं। तो मुझे अभी बताओ, फैक्टर थ्योरम को प्रूफ करने, प्रॉब्लम करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम इज एसेंशियल और नॉट? यस। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? नाउ आवर सिलेबस फोकसेस ऑन फैक्टर थ्योरम. So in factor theorem, what is our quest? What do we go to learn? Our quest is, given two polynomials, they'll ask a question, is this a factor of this? In the previous problem, how much did you get the remainder as? -16. So is this a factor of this? No, no, this is not a factor. because factor होने के लिए remainder, हाँ रिमेंड नहीं, वो नहीं सुनना है। बात जो आप बोल रहे हो करेक्ट है, लेकिन परफेक्ट आंसर दो, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सी व्हाट यू सेड राइट नाउ इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, यू आर सेइंग इट करेक्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ही सेड sir this is not a factor of this because it is not dividing it perfectly. That you me understands, robot does not understand. robot को वैल्यू चाहिए, या ये इसका फैक्टर है, does not divide it nicely, does not divide it properly, वो ये सब नहीं समझता है। उसको बोल दो अगर रिमाइंडर 0 है ना तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो वो क्या करेगा? जस्ट टेस्ट करेगा। अगर 0 मिल गया डिक्लेयर कर देगा फैक्टर, 0 नहीं है। समझ में आया? Is the food tasty? How will a robot declare an answer? Robot cannot declare an answer. However, if you give the chemical composition and chromatogram chart and you put that this analysis अगर आया तो टेस्टी है, रोबोट को अगर वही मिल गया लेकिन थोड़ा सा नमक कम मिला, वो बोलेगा बेस्वादा है। बट यू एज ए ह्यूमन बीइंग विल नॉट से दैट, करेक्ट? तो आइए इसका क्वेश्चन में ये अभी फैक्टर थ्योरम को लिखने की कोशिश करते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं अभी। ओके, फैक्टर थ्योरम कैसे लिखेंगे देखो, जस्ट ट्राई एंड सी। गिवन अ पॉलिनोमियल px, then a polynomial
gx equal to x minus a. Again, we are putting the format as x minus a. And since the robot will be using remainder theorem, so this way of checking factor will be valid only if one of the factor they are asking whether it is factor or not is a linear polynomial. Linear nahi hai to robot check nahi. The robot will apply what? Remainder theorem at the back. And remainder theorem, suppose they wanted to check with this number, they gave a x square plus 3. Check by factor theorem whether it's a factor. So you'll say, sir, I cannot check. Why you can't check, sir? Because this is not linear. ये linear होना पड़ेगा. That's why I'm writing, given a polynomial px, ये लेकिन any degree हो सकता है, any degree. Then a polynomial gx equal to x minus a, basically you are saying linear, is a factor of px. IFF, मैथ्स में IFF का मतलब समझते हो? If and only if, मतलब यही और सिर्फ यही कंडीशन है. If and only if का मतलब होता है ये और सिर्फ ये, बाकी और कुछ नहीं. If and only if px by gx yields remainder r is equal to 0. That is basically you are trying to say if and only if p of a is equal to 0. What is the remainder? The remainder is p of a ना. आपका बुक यहां से पढ़ाता है ग्रेड 9 में. I think now you understand it better because you know this part of remainder theorem. And you may differ also. No sir, we would have understood it from here also. ये एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं? कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर तब होता है जब उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड. इज 9 a factor of 27? 9 will be a factor of 27 if 27 divided by 9 leaves remainder 0. Does it leave? Yes. So 9. Is 8 a factor of 27? 8 will be a factor of 27 if and only if 27 divided by 8 leaves remainder 0, which it does not leave. Now you bring this to polynomial nature. A polynomial px and a polynomial gx, we are asking a question, is gx a factor of px? We say yes, gx will be a factor of px if only px by gx yields the remainder 0. And how do you get remainder 0 quickly? Using remainder theorem. That means you should check if p of a is equal to 0. Can you just check now, change the condition like this? मैं ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूं अभी. हाँ, अब क्वेश्चन चेंज है आपके लिए. चेक इफ g of x equal to this is a factor of p of x equal to this. Check. Our problem starts again, same way. Solving for 0 of g of x. You will, like a IDIOT, do the same process. Your last line will change. You will write, since the remainder is not equal to 0, so it is not a factor. करो करो करो. अब जस्ट मन मन में सोचो, अब बिल्कुल यही करोगे. ये आएगा ना, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर. नहीं, मैं आपको शॉर्टकट करने नहीं बोल रहा हूं, मैं ये दोबारा करने बोल रहा हूं. क्वेश्चन चेंज हो गया ना. The question is this. Did you understand how to do this problem? You follow the same procedure like last problem and calculate the remainder first. In fact, you do this problem till a का वैल्यू निकालो. a का वैल्यू निकालने के बाद मैं आपको लिख के दिखाता हूं. You start first, find out. Your first process will be solving for 0 of gx, okay, equal to x plus 3, which is equal to a, and you write a word say or assume. आपने assume किया. ऐसे आपको कितना आया? gx equal to 0 or x plus 3 equal to 0 or x equal to negative 3. That is a is equal to negative 3. Now don't write the word by remainder theorem. Now write by factor theorem. By factor theorem, what do we write? Gx equal to x minus a is a factor
of px if and only if p of a is equal to 0. So you write solving for p of a. Now solve for p of a. So p of a का वैल्यू हमारा कितना है -3. You put -3 cube -3 into -3 square plus 4 into -3 plus 50, which is equal to -16. Now you write since p of -3 is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px. Same analogy. वहां रिमाइंडर निकालते थे, यहां देखते हैं कि वो ये उसका भी स्पेसिफिक केस है. वहां कोई भी रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है, यहां रिमाइंडर निकाल के वो रिमाइंडर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो 0 है. अगर 0 नहीं है तो आप फैक्टर नहीं हो. अब आप इसको ठंडे दिमाग से देखो. यहां पे आपने कोई चीज नहीं समझा है तो पूछिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, कोई बात नहीं. फैक्टर थ्योरम कोई नया चीज नहीं है. It is just the new interpretation of remainder theorem. अगर कोई बच्चा किसी टीचर के क्लास में आके मन लगा के पढ़ता है ना, तो वो बच्चा उस टीचर को पसंद करता है और उसके टीचिंग को पसंद करता है. दूसरा सवाल है, अब बताओ किसी टीचर के लिए अच्छा बच्चा कौन है? किसी टीचर के लिए अच्छा बच्चा वो है जो उसकी क्लास में आके मन लगा के पढ़ता है और उसको पसंद करता है. You just first theorem you are seeing it from teacher's perspective, second one you are seeing from the student's perspective. Basically आप एक ही चीज देख रहे हो, क्या वो बच्चा ठीक से पढ़ता है कि नहीं. सिंपल. करेक्ट. नाउ लेट्स टेक फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन. एक और, अच्छा हो गया, आप घर पे कीजिए तो आप लेट हो जाओगे. अंडरस्टूड? Your next NCERT exercise, all of you have NCERT with you now? Not now, but I know. But PDF, Yes. PDF is there, no? Now go to NCERT and start doing your NCERT exercises based on factor theorem, based on this logic. They will give you one and this, they'll say check. So what was the procedure? First, solving for g of 0 of g of x, and we write it as a, we assume it, and then we write a letter by factor theorem. Gx equal to x minus a is a factor of px only if. This is a statement. If and only if is 0. फिर आप एक को डाल कर देखो, बस 0 है तो है. इसमें आप गलती से प्लस माइनस इनटू पावर वो सब कर सकते हो, जो कि आप करोगे भी और आप बोलोगे 0 है. Whenever you are getting a as negative and you are getting this as cubic, pay double attention, because the negatives become negatives in odd powers and positive in even powers. डिफेंस रेस्ट इस केस, अदालत अगले सुनवाई तक मुतली की जाती है. अरे शाबाश, इसको अबे देन यू सिट हियर, यू विल अटेंड ग्रेड 10 क्लास. नाउ आई हैव गॉट ग्रेड 10 एट 10:30. तुम ग्रेड 10 अटेंड करेगा, दैट्स योर पनिशमेंट. एकलव्य की तरह मैं तो अच्छा तीर चला सकता हूं, अंगूठा काट के दे मेरे को फिर, है ना. हु इज एकलव्य? ओ दैट बॉय, यू नो. चलो बाय बाय. Bye, sir.